बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनते ही बिहार में गुंडागर्दी खत्म होने वाली है। पहला काम गुंडागर्दी, बॉर्डरों को सील किया जाएगा और गुंडों, मवालियों, माफियाओं को भागने का मौका नहीं दिया जाएगा। और चैलेंज के साथ में आपको आगे बढ़ना है और आने वाले चुनाव में कह देना है, चढ़ गुंडों की छाती पर। जब तक ये जज्बा आपके अंदर नहीं पैदा होगा, ये ताकत आपके अंदर नहीं पैदा होगी, तब लेकिन नीली क्रांति बिहार में नहीं आने वाली। और इस बार लड़ाई आर पार की हमारी होने वाली, इस बार जंग सत्ता की हमारी आर पार की होने वाली है। और इस बार ये दुश्मन समझ चुका है, विरोधी समझ चुके हैं कि बीएसपी को कमजोर रखना इस बार भारी पड़ने वाला है। लेकिन इसके लिए आप सब लोगों को एकता बनाए रखनी पड़ेगी, एक साथ रहना पड़ेगा। बड़ी चालाकी से बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने के लिए आरएसएस और बीजेपी और कांग्रेस के लोगों ने बहुजन समाज की विभिन्न जातियों के अंदर अलग अलग जाति पार्टी पैदा कर दी। आज जब बहुजन समाज पार्टी पूरे देश के अंदर बहुजनों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ने का काम करती है, तो अन्य तमाम छोटी छोटी जातियों की पार्टी की कोई जरूरत इस देश में नहीं होनी चाहिए। लेकिन बात यही है कि फूट डालो और राज करो, फूट डालो राज करो की नीति पर आरएसएस और बीजेपी और कांग्रेस के लोगों ने इस देश में जातीय पार्टियों का निर्माण करवाया है। कोई आज सहानी की पार्टी बनाए घूम रहा है, तो कोई राजभर की पार्टी बनाए घूम रहा है, कोई पासवान की पार्टी बनाए घूम रहा है, कोई मांझी की पार्टी बनाए घूम रहा है, कोई यादव की पार्टी बनाए घूम रहा है, कोई कुर्मी की पार्टी बनाए घूम रहा है। लेकिन एक सब मकसद क्या हुआ? मकसद साफ हो गया कि छोटी छोटी पार्टियां अपने समाज को कमजोर करने में लगी हुई है। अगर ये पार्टियां, आप सभी लोग ठान ले कि हमारे हकों की लड़ाई पूरे देश के अंदर, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, आसाम से लेके गुजरात तक, कच्छ तक बहुजन समाज पार्टी लड़ने काम करती है, तो हमारा एक एक वोट अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को जाएगा। उसी दिन ये जो कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने, तमाम अन्य पार्टी के लोगों ने जो अपने एजेंटों की पार्टियां खोल रखी हैं, उनकी दुकानें हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। और उसी दिन आपको इस देश के अंदर ताकत मिल जाएगी, उसी दिन आपको ताकत मिलने वाली है। बाबा साहब ने साफ बोला था, मेरे उपदेशों को सुनो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। बाबा साहब ने कहा कि मेरे बच्चों, आपको अपने घर में ये नहीं देखना है कि आपके घर में रोटी है कि नहीं है। अगर आपके घर में एक रोटी है तो अपने बच्चों के लिए खिला देना, आप आधी रोटी खा लेना, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित जरूर कर देना, उनको शिक्षा दिलाना पूरी ताकत के साथ में। अगर आपको भूखे पेट रहना पड़े तो भूखे पेट रहना, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा जरूर देना का काम करना। और मेरी समझ से यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं, सभी लोग बाबा साहब को मानने वाले हैं कि नहीं है? जब सब लोग बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, तो हमें बाबा साहब की बताए हुए रास्ते पे भी चलने की जरूरत है। जब बाबा साहब ने कह दिया शिक्षा हमारा द्वार है, शिक्षा से ही हमारा सब कुछ मिलने वाला है, तो हम अपने बच्चों को शिक्षित करूंगा। और बाबा साहब ने कहा शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, जो पिएगा दहाड़ेगा। अगर आप शिक्षित नहीं हैं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप शिक्षित नहीं है तो आपका बच्चा अधिकारी नहीं बन सकता। आप शिक्षित नहीं है तो आपका बच्चा डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बन सकता। आप शिक्षित नहीं है तो आपका बेटा अच्छा नेता भी नहीं बन सकता, वो नेता भी नहीं बन सकता। क्योंकि अगर नेता बन भी जाएगा, आप उसे एमएलए और एमपी बना भी दोगे, तो पार्लियामेंट में जाके क्या बोलेगा? तुम्हारे बच्चों के साथ में यहां बलात्कार होता है, तुम्हारी बच्चियों के साथ बलात्कार होता है, गला घोट के हत्या कर दी जाती है, 36 चाकू मारे जाते हैं। पारू के अंदर, मुजफ्फरनगर में पारू में जब हम लोग गए, उस बच्ची की हत्या कर दी गई और 36 वार किए गए उसके ऊपर। ऐसे एक घटना नहीं है बिहार के अंदर। मधुबनी हो, सिवान हो, बक्सर हो, औरंगाबाद हो, कहीं भी जाइए आप यहां पे लेकिन हर जगह अत्याचार और जुल्म और जाति मेरे समाज पे हो रहा है। और अब पिछड़े समाज के बच्चों के साथ में भी हो रहा है। पहले लगता था कि सिर्फ दलित बच्चियों के साथ हो रहा, पासवानों के साथ में हो रहा, रविदासियों के साथ में हो रहा, लेकिन अब तो पिछड़े समाज के लोग भी छूते नहीं रह गए।
अभी अभी हाल में कुशवाहा समाज के बच्चे के साथ में जो हुआ पूरा बिहार जानता है। और हम आह्वान करते हैं इस नीले झंडे के तहत मैं बहुजन समाज के तमाम कौम के लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को आह्वान करता है, आप एक बार नीला झंडा हाथी निशान हाथ में थाम लीजिए। किसी की हिम्मत नहीं है कि हमारी बहू बेटियों की तरफ बात उठा करके देख भी ले सके। और यही बात माननीय कांशीराम साहब ने कहा था, जब आप राजा बन जाओगे तो राजा की बच्चियों के साथ में बलात्कार नहीं होता, राजा की बच्चियों को कोई आंख से नहीं देखता। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, बाबा साहब ने कहा था, बाबा साहब की मूर्ति हम लोग देखते हैं और बाबा साहब की मूर्ति में दो बातें खास होती हैं। बाबा साहब का इशारा दाहिने हाथ का इशारा होता है कि नहीं होता? बाबा साहब का दाहिने हाथ का इशारा होता है और बाएं हाथ में संविधान होता है कि नहीं होता है? बाबा साहब ने कहा कि मेरे बच्चों, आपको संविधान की रक्षा करनी है। जब तक तुम्हारे शरीर में खून का आखिरी कतरा है तब तक मेरे बच्चों अपने संविधान की रक्षा आपको करनी पड़ेगी। ये बात बाबा साहब ने कहा। और ये भी कहा कि जाओ मेरे बच्चों, उस टेम्पल ऑफ पावर पे कब्जा कर लो, कैप्चर द टेम्पल ऑफ पावर फॉर योर इमेंसिपेशन। जाओ मेरे बच्चों, वो शक्ति का मंदिर क्या है? वो शक्ति का मंदिर लोकसभा है, राज्यसभा है। जिस दिन आप उस पे सत्ता पे काबिज हो जाओगे, उस पे कब्जा कर लोगे, उसी दिन आपके जीवन के सारे दुख और तकलीफ खत्म हो जाएंगे। यही तो बाबा साहब ने बोला। बाबा साहब ने कभी अपने लिए नहीं बोला, अभी गाना के माध्यम से तमाम साथीगणों ने बोला कि राज रतन जब खत्म हुआ तो बाबा साहब के पास कफन के पैसे भी नहीं थे। माता रमाबाई पकड़ लेती बाबा साहब को, अरे तुम्हारा ये बच्चा भी खत्म हो गया, तुमने इसका नाम रखा था राज रतन। बहुत शान से बोलते थे कि मेरा बेटा आगे बढ़ेगा और बड़ा होकर के देश पर राज करेगा, और इसलिए तुमने उसका नाम राज रतन रखा था। लेकिन आज क्या हुआ? आज तुम्हारे कामों की वजह से ये मेरा बेटा भूख और बिना दवाइयों के आज ये भी खत्म हो गया। बाबा साहब फूट फूट के रोने लगे। माता रमाबाई ने कहा, ठीक है, आप जो काम कर रहे हो मैं उसको रोकने वाली नहीं हूं, कम से कम अपने बच्चे के लिए कफन की व्यवस्था करो। बाबा साहब ने कोट में हाथ डाला। बाबा साहब की जेब में एक पैसा भी नहीं था, बाबा साहब के पास एक पैसा भी नहीं था। और बाबा साहब को कमजोर नहीं थे। अरे बाबा साहब ने दुनिया के तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर डिग्रियां हासिल की थी, पढ़ाई हासिल की थी, और इतना पढ़े आज तक इस देश में बाबा साहब के बराबर कोई पढ़ नहीं पाया। आज तक कोई नहीं पढ़ पाया जितना वो पढ़ के आगे बढ़े। और चाहते तो किसी राजा महाराजा या विदेश के अंदर बड़ी से बड़ी नौकरी कर लेते, लेकिन बाबा साहब ने कहा, नहीं, मुझे तो अपने समाज के जो गुलामी की जंजीरें हैं उसे निस्त नाबूद करनी है, उसे तोड़नी है, उसे खत्म करनी है। मैंने पढ़ाई अपने लिए नहीं की है, मैंने पढ़ाई अपने समाज के लिए करी है।